दोनों हैबिट्स आपको रिवॉर्ड करती हैं। अच्छी हैबिट अच्छा रिवॉर्ड करती है लॉन्ग टर्म में, नेगेटिव हैबिट बुरी आदत जिसे कहते हैं वो आपको रिवॉर्ड तो करेगी शुरू में, लेकिन बाद में जाके तकलीफ बन जाती है। कोई भी बुरी आदत है ना एकदम से नहीं होती, इसलिए आपको पता नहीं पड़ता, वो आपकी जिंदगी में धीरे 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 गायब आपको एहसास ही नहीं होता कि स्टार्ट विद 1% और 2%। आप एकदम खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको मीठा खाने का शौक है, धीरे धीरे उसे कम कीजिए। डू जस्ट 1%। अगर 1% डेली चेंज करते हो आप, तो आपकी जिंदगी में 35% का चेंज एक ही साल में आ जाता है। कि ऊपर वाले ने जो भी हमें तोहफा दिया, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम उसे बर्बाद करके ही चेंज लेते। लेकिन ये ईश्वर का बनाए हुए जो बॉडी है ना, इसको दुरुस्त करने का कोई रास्ता नहीं है। आपकी बात अलग है, व्हाट डू यू मीन, मतलब आप अपने आप को कमतर कर रहे हैं। जरूरत नहीं है दूसरे को ऑबलाइज करने के लिए आप अपने आप को कमतर करें। आपको क्या बनना है उस गोल को सेट कीजिए। होपफुली आप एक बहुत बड़े अच्छे इंसान बन के आगे आएंगे। दुनिया में किसी भी काम को करना है तो आप ये मान के चलिए कि कोई भी काम आसान नहीं है। आपको उसके लिए मेहनत करना है और उसके लिए एफर्ट्स डालना है। गालिब का एक शेर है, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, बस के दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। मैंने ये शेर इसलिए पढ़ा, कोई भी काम दुनिया में, इवन ब्रीदिंग, सांस लेना सबसे आसान काम, वो भी आसान नहीं है। आपको उसके लिए एफर्ट्स डालना है, अपनी हैबिट्स में लाना है, तब एक आप अच्छे तरीके से जो ब्रीद इन ब्रीद आउट जो हमें रेगुलर करना चाहिए, हेल्दी हार्ट, हेल्दी हमारे बीपी के लिए, उसकी आदत हो जाएगी। दूसरा उनका था कि बस इंसान, आदमी को भी मयस्सर नहीं इंसान होना। इसका मतलब यह है कि आदमी से मतलब है एक स्ट्रक्चर ह्यूमन बीइंग, उसको भी मयस्सर नहीं इंसान होना। इंसान से मतलब है वो आदमी जिसके पास कैरेक्टर हो, जिसके पास इमोशंस हो, ह्यूमन टच हो। तो एक आदमी तो ऊपर वाले ने बना दिया, लेकिन इंसान बनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगी। देखिए, अलमाइटी की, ईश्वर की, अल्लाह की एक बहुत बड़ी नेमत है, एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमें, वो है हमारे दिमाग में हैबिट फॉर्मेशन होना। आप अंदाजा कीजिए, अगर ये ब्लेसिंग नहीं होती और हमारा दिमाग हैबिट फॉर्मेशन नहीं करता, हमें रोज उस काम को याद रख के करना। मीन साइकिलिंग अगर आपकी हैबिट में ना हो, तो आपको ध्यान रख के साइकिल चलाना है, आपको ध्यान रख के खाना बनाना है, आपको ध्यान रख के सीढ़ी चलना है। तो अगर आपको ये सब काम कॉन्शियसली करना होते, तो आपकी जो एनर्जी दिन भर के लिए है वो पूरी इसी काम में इस्तेमाल हो जाती, तो आप शाम तक कोई नया काम नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी अलमाइटी की ब्लेसिंग है, हैबिट फॉर्मेशन। एक अच्छे राइटर ने बड़ा अच्छा लिखा है, उन्होंने 2 वर्ड इस्तेमाल किए, मैं बता देना चाहता हूं आपको, कॉन्शियस नॉलेज एंड अनकॉन्शियस नॉलेज। कॉन्शियस नॉलेज वो होती है जिसे आपको याद रख के काम करना पड़े। जैसे आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं, आप ड्राइविंग सीख रहे हैं, तो कुछ दिनों तक आपको याद रख के उस काम को करना है, दैट इज कॉन्शियस नॉलेज। उसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए, एंड दैट इफ यू डू रूटीनली, डेली करेंगे आप उसे, तो फिर वो अनकॉन्शियस नॉलेज हो जाती है। कुछ लोग उसे सबकॉन्शियस भी कहते हैं, उसे कहते हैं हम हैबिट फॉर्मेशन। आज हमारी जो ट्रेनिंग सेशन है, जो आज मैंने आप लोगों के लिए सिलेक्ट किया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज हैबिट्स। किस तरह हैबिट्स फॉर्म होती हैं, किस तरह हम उसे रूटीन में लाते हैं, किस तरह अगर वो गलत हो जाए तो हमें ठीक करना है, और किस तरह हमें अपना सफर, हमारे गोल्स के लिए, हमारी अच्छी जिंदगी के लिए हमें बेहतर हैबिट्स की तरफ जाना है। हैबिट्स वो चीज है जो अगर आप रूटीनली उसे करते रहें, तो इन पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे ऑटोनोमस हो जाती है, रोबोटिक हो जाती है। देखिए, इसीलिए मैंने कहा हैबिट इज ए रिपीटेड बिहेवियर दैट बिकम्स ऑटोमेटिक ओवर टाइम। तो हैबिट का मतलब ही ये है कि किसी भी आदत को, किसी भी काम को आपको इतना कर लेना है कि वो ऑटोमेटिक हो जाए, वो रोबोटिक हो जाए, फिर आपको लिए उसके लिए एनर्जी खर्च ना करना पड़े। अब हमारी 2 तरीके की हैबिट्स होती हैं यूजुअली, जो हमें आदत होता है, ये जो हमारी, जैसे हम कहते हैं अच्छी आदत और बुरी आदत, या बुरी आदत और अच्छी आदत। जैसे कुछ बैड हैबिट्स होती है, प्रोक्रास्टिनेशन, किसी काम को टालना,
एक्सेसिव स्क्रीन टाइम आज के दौर का ये मसला है कि अगर हम कोई रील्स देख रहे हैं, हम कोई किसी वीडियो में है तो हम लगातार उसको देखते चले जाते हैं, एक के बाद एक। उसे कहते हैं एक्सेसिव यूसेज ऑफ स्क्रीन। पुअर स्लीप, जब आप एक्सेसिव स्क्रीन देखेंगे, मूवीज देखेंगे, रील्स देखेंगे तो आपकी स्लीप पैटर्न में फर्क आएगा। तो पुअर स्लीप। स्किपिंग एक्सरसाइज, हमारे जो बुजुर्ग थे और हमारे कुछ साल पहले भी आप देखिए, बड़ी उनकी आदत थी कि अगर वो एक्सरसाइज भी ना करें तो वॉक तो करते थे, सुबह सैर करने जाते थे। कोई भी एक ऐसी आदत थी जिससे उनके मसल्स, ब्रीदिंग, इनको एक टोनैलिटी मिलती थी। हमने आराम के चलते हुए इसको स्किप कर दिया, दैट इज स्किपिंग ऑफ एक्सरसाइज एंड नेगेटिव सेल्फ टॉक। आजकल हमने क्या एक आदत बना ली है, हम लोगों की एक आदत है कि हम दूसरे को अच्छा फील कराने के लिए अपने आप के लिए नेगेटिव टॉक करते हैं। जैसे हम एक जुमला अदा करते हैं कि अरे नहीं सर, आपकी बात तो अलग है। दिस इज वेरी नेगेटिव। आपकी बात अलग है, व्हाट डू यू मीन? मतलब आप अपने आप को कमतर कर रहे हैं। जरूरत नहीं है दूसरे को ऑब्लाइज करने के लिए आप अपने आप को कमतर करें। आप उनकी तारीफ कीजिए। किसी भी इंसान की आपको तारीफ करना है, बहुत अच्छा इंसान है, आप ये कहिए आप बहुत अच्छे इंसान है। ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मैं भी उतना अच्छा हूं, लेकिन माशाल्लाह आप अच्छे हैं तो मैं आपकी तारीफ कर रहा हूं। तो इसे कहते हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक। गुड हैबिट्स क्या होती हैं? जैसे रोज पढ़ने की आदत, किताब पढ़ना, अपनी किताबें पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, कोई भी रीडिंग, एक्सरसाइजिंग, ये अपनी जिंदगी में इसे तो इस तरह कर लीजिए आप शामिल जिस तरह रिलीजियसली आप प्रेयर्स करते हैं। एक्सरसाइज का कतई मतलब ये नहीं है कि आपको हार्डकोर वेट ट्रेनिंग करना है। अगर वो करते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं कर सकते, आपको कोई इंजरीज हैं, किसी वजह से नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट आप वॉक करिए, आप स्विमिंग कीजिए, आप थोड़ी जॉगिंग रनिंग कीजिए, लेकिन योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, लेकिन ऐसा कुछ कीजिए जिससे आपके जो ऑर्गन्स हैं, वेस्टिजियल जो ऑर्गन्स हैं, काम के ऑर्गन्स हैं, उनको एक उनके अंदर एक एनर्जी आए, रिदम में रहे। वो हर शेड्यूल से, पूरे दिन के शेड्यूल पे चलना भी एक बहुत अच्छी गुड हैबिट्स में होता है। आप डिजाइन ने सुबह ये किया, प्रेयर्स की, प्रेयर्स के बाद आपने मेडिटेशन किया, फिर आपने किताब पढ़ी, फिर आप वॉक के लिए निकल गए, फिर आप ऑफिस बच्चों को छोड़ा, ये अच्छी हैबिट्स है। टाइम पे खाना खाना, तो दिस आर कीपिंग ए शेड्यूल। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आज के जमाने में है ईटिंग बैलेंस मील, बैलेंस डाइट। ये मैंने यहाँ इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि आजकल बड़ा मसला है जंक फूड का, इजी फूड का, तो वो भी शुमार होता है आपकी बैड हैबिट में क्योंकि आपको उसकी आदत हो जाती है। एंड बहुत अच्छी एक हैबिट है प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, ऊपर वाले का हर अच्छे काम के लिए शुक्र करना, धन्यवाद करना, थैंक करना, यह आपकी जिंदगी की एक अच्छी हैबिट्स में से बहुत अच्छी हैबिट है, एक अच्छी हैबिट है। अब हमारा जो आज का मेन वजह है आप लोगों की जो ट्रेनिंग की, वो ये है कि ये हैबिट फॉर्मेशन होती कैसे है, ये क्या चीज है जो जिसे हम बार बार हैबिट कह रहे हैं, और ये आती कहां से और हमारे अंदर पैदा कैसे होती है। द हैबिट साइकिल, एवरी हैबिट रन्स ऑन द सेम 3 पार्ट लूप। सबसे पहली चीज जो हैबिट फॉर्मेशन के लिए है वो है ट्रिगर, सिग्नल। हमारी हैबिट की शुरुआती जो चीज है वो है हमें किसी चीज का सिग्नल मिलना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मिठाई की दुकान के पास से रूटीन गुजरते हैं, किसी आइसक्रीम पार्लर से गुजरते हैं, आप चाहे या ना चाहे आपको आइसक्रीम खाने की आदत हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही आप उस पार्लर से गुजरेंगे, आइदर आप उसे देखेंगे, देखने से, उसकी खुशबू से आपको एक ट्रिगर पैदा होगा, राइट। इसी तरह मोबाइल में आपकी कोई अगर बीप बची तो आपको एक वो ट्रिगर मिलता है, तो उसे कहते हैं ट्रिगर, उसे कहते हैं इशारा मिलना। दूसरी चीज होती है रूटीन, द एक्चुअल हैबिट यू परफॉर्म एक्शन मीन्स जब आपको कोई ट्रिगर मिला, फॉर एग्जाम्पल आप आइसक्रीम की दुकान के पास से गुजरे, कोई कैंडी शॉप के पास से गुजरते हैं, चिप्स दिखते हैं आपको, तो आप पहली बार उसे ले लेते हैं, ठीक है। अब दूसरे दिन गुजरे तो फिर आपने दूसरी बार भी ले लिया, तो उसे कहते हैं उस चीज का रूटीन में आना, एक्शन का बार बार होना, राइट। तो वो आपकी हैबिट में आ जाता है। उस जिस तरह ओवर ईटिंग है, या एक्सरसाइज करना है पॉजिटिव में, रीडिंग है, स्क्रॉलिंग है, स्क्रीन को बार बार देखना, ये आपके रूटीन में आ जाता है। अब सवाल ये है कि आपको ट्रिगर हुआ, आपके रूटीन में आया, बट ये हैबिट क्यों बनी? देखिए, मेन क्रक्स जो आज मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं ना, वो समझाना ये चाहता हूं कि जहां से आपको
अपने आप का विल पावर मजबूत करना है कि ये हैबिट बनी क्यों। बहुत अच्छी बात है, ट्रिगर मिला, आपने उस चीज का इस्तेमाल किया, लेकिन वो हैबिट क्यों बनी। हैबिट बनती है रिवॉर्ड्स की वजह से, बेनिफिट्स की वजह से। होता क्या है कि जब भी आप मीठा खाते हैं आपको एड्रेनलिन मिलता है, एक प्लेजर मिलता है और आपको अच्छा लगता है। जब आप स्मोक करते हैं आपको उसकी वजह से टेम्पररी एक रिवॉर्ड मिलता है। ज्यादा सोते हैं, आपकी नींद 7 घंटे की होना चाहिए थी, आप 10 घंटे सो रहे हैं, आपको टेम्पररी प्लेजर मिलता है, उसे कहते हैं रिवॉर्ड। तो कोई भी हैबिट आपको एक रिवॉर्ड देती है, अब यह नेगेटिव हैबिट हो या पॉजिटिव हैबिट हो, दोनों हैबिट्स आपको रिवॉर्ड करती हैं। अच्छी हैबिट अच्छा रिवॉर्ड करती है लॉन्ग टर्म में, नेगेटिव हैबिट बुरी आदत जिसे कहते हैं वो आपको रिवॉर्ड तो करेगी शुरू में, लेकिन बाद में जाके तकलीफ दे बन जाती है। जैसे कि आप जंक फूड खाते हैं तो आपका वेट बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर की आपको तकलीफ हो जाती है, डायबिटीज की तकलीफ हो जाती है, राइट। आप लेजीनेस हैं तो आपकी नॉलेज नहीं बढ़ती, आप पढ़ते लिखते नहीं है तो आपकी नॉलेज नहीं बढ़ती, आप लेजी हैं सोते रहते हैं तो आपके काम पे असर आता है। तो रिवॉर्ड जरूर मिलता है, चाहे वो पॉजिटिव रिवॉर्ड मिले या नेगेटिव रिवॉर्ड मिले। सवाल ये है कि ठीक है, हम ये समझ गए कि हैबिट्स होती हैं, अच्छी होती हैं, बुरी होती हैं और क्यों बन जाती हैं, लेकिन हमारी अगर बुरी हैबिट्स हो रही हैं, हम देखिए हमने किया क्या है इंसान ने कि ऊपर वाले ने जो भी हमें तोहफा दिया, नेचर दिया, एनिमल किंगडम दिए, अच्छा क्लाइमेट दिया, सब दिया, हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम उसे बर्बाद करके ही चैन लेते हैं, इंसान की आदत में आ गया। इसी तरह हैबिट फॉर्मेशन एक ब्लेसिंग थी, लेकिन हम उसे बैड हैबिट्स में तब्दील करने की कोशिश करते हैं कि उससे ब्रेन को हमें बड़ी आसानी मिलती है, सोने को ज्यादा मिलता है, मेहनत नहीं करना, सीखना नहीं है, पढ़ने में आंखों को तकलीफ नहीं होगी, एक्सरसाइज करने में बॉडी को थोड़ी बहुत तकलीफ नहीं होगी। तो हमने आदत में डाल लिया कि हम अच्छी चीजों को बैड हैबिट्स की तरफ जल्दी ले जाते हैं। हाउ बैड हैबिट्स स्लोली टेक कंट्रोल, बुरी आदतें किस तरह हमारी जिंदगी में शामिल होती हैं। देखिए यही रास्ता, यही बंद करना है आपको। आज की जो हमारी ट्रेनिंग है ना, ये आपके लिए नहीं है, ये आपकी फैमिलीज के लिए भी है। आपको अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, सबको ये चीजें बताना है। देखिए बैड हैबिट नेवर अराइज बिग, ये बड़ी बात है। कोई भी बुरी आदत है ना एकदम से नहीं होती, इसलिए आपको पता नहीं पड़ता। दे एंटर लाइफ क्वाइटली, वो आपकी जिंदगी में धीरे 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 गायब आपको एहसास ही नहीं होता और वो आपकी जिंदगी में शामिल हो जाती है। एंड रिपीटेडली करने से वो बिल्कुल परमानेंट हो जाती है आपके साथ। पहली चीज है हार्मलेस बिगनिंग। कोई भी बुरी आदत के लिए आप एक शुरुआत करते हैं। शुरुआत कैसे करते हैं? जैसे मीठा खाना, आपको किसी ने ऑफर किया, आपने एक पीस खा लिया, आपको किसी ने आइसक्रीम दिया, आज आपने खा ली। मतलब स्मॉल, छोटी क्वांटिटी, जितनी छोटे लेवल पे तो ठीक है, लेकिन मैं जिक्र कर रहा हूं जो बड़ी क्वांटिटी आपके, जो जिस क्वांटिटी को आप मैनेज नहीं कर पाएंगे, वो क्वांटिटीज की बात हो रही है। आपको किसी ने स्मोक करने को दे दिया, आपने किसी अपने साथी को स्मोक करते हुए देखा, ही ऑफर्ड यू वन। तो क्या होता है कि जब पहली शुरुआत होती है ना, आपको पता नहीं होता कि ये आपके लिए डेडली हो जाएगी। जैसे कुछ लोगों को ड्रिंकिंग की आदत हो जाती है, तो पहली बार जब दोस्त यार आपके कलीग्स ऑफर करते हैं ना, आपको अंदाजा नहीं होता कि आप किस मुश्किल में चले जाएंगे। हो सकता है उस आदमी का विल पावर बहुत अच्छा हो। उसके बाद क्या करते हो आप? उसी हैबिट को, स्पेशली जब आप वर्क प्लेस में होते हो, यूनिवर्सिटीज में होते हैं, यार दोस्तों के साथ होते हैं, तो फिर हम उसे रिपीट करते हैं। ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू करता है, उस मजे को वो ब्रेन रिकॉग्नाइज शुरू करना लगेगा। आपने थोड़ा ड्रिंक किया था, आपने थोड़ी मिठाई खाई थी, आपने थोड़ा जंक फूड खाया था, आप सोते रहे, आपको 10 घंटे सोने को मिला, ठीक है, सोफे पे काउच पे बैठ के आराम से बैठ के टीवी देख रहे हैं, बुक्स ना पढ़ना पड़ी, अब आपको इसका मजा आना शुरू हो गया। इसे कहते हैं रिपीटेशन। अब उस मजे के लिए आप बार बार रिपीट करेंगे। अच्छा, जब रिपीट करते हैं तो फिर अब आपको आदत हो गई, तो आप उस पर डिपेंड करने लगते हैं। वो आदत अब आपकी आदत बन गया, अरे साहब मैं तो इसके बगैर रह ही नहीं सकता, तो आपकी आदत में आ जाता है। एंड फॉर लास्ट जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, कि वो उसे आप अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। जैसे आप मीठा खाना तो मेरा शौक है, बाहर खाना तो हमारा शौक है, सही, तो वो आपकी आइडेंटिटी का पार्ट हो जाता है। अगर आपका वेट ज्यादा हो गया, अरे आई लिव किंग साइज लाइफ, आप किंग साइज लाइफ नहीं जी रहे, आपने अपने उस एप को छुपाया है। रादर देन वो अपनी खराब हैबिट्स को, बैड हैबिट्स को ठीक करें, उसे वो अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं। तो आपको बहुत केयरफुल रहना है इस चीज से।
आपका बच्चा है, वेट बढ़ रहा है थोड़ा, लोग कहते हैं साहब बड़ा हंसमुख है, बड़ा गुल्ला मिलता है, नहीं, वो अपनी इस गिल्ट को छुपाने के लिए ऐसा कर रहा है। लेकिन आप इस बात पर ध्यान नहीं दिए, आप उसकी हेल्थ का ख्याल कीजिए, उसे पुश कीजिए, उसको रनिंग कराइए, उसको खेलने भेजिए। कि बैड हैबिट्स से गुड हैबिट्स में जाना कैसे है, और बैड हैबिट्स होती कैसे है, कैसे धीरे धीरे फॉर्म होती है। जिस तरह ये मैंने बताया कि रस्ट ऑन मेटल एंड वाटर लीकेज, कि वो धीरे 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 आती है। रस्टिंग, एक मेटल की रस्टिंग स्टार्ट होती है, बहुत स्लोली स्टार्ट होती है। रस्ट जो है ना बहुत स्लो होता है, ये उसी तरह है। पहला ट्रिगर, धीरे पानी गिरा, फिर रस्ट, ह्यूमिडिटी से रस्ट हुआ, और एक दिन ये आएगा कि पूरा मेटल आपको ऊपर से दिख रहा है, आप थोड़ा सा भी अगर रोटेट कीजिए अंदर से खत्म है। इसी तरह हम अपनी बॉडी के साथ कर रहे होते हैं, अपनी नॉलेज के साथ कर रहे हो, धीरे 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 खत्म हो रही है बॉडी। धीरे ऑर्गन्स, जो काम के ऑर्गन्स है, हार्ट है, किडनीज है, लिवर है, लंग्स है, धीरे 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 खत्म हो रहे होते हैं। आपकी एज माशाल्लाह 100 साल होना चाहिए, आप 40-45 में उनको अपनी बैड हैबिट्स की वजह से खराब कर लेते हैं। दिस लाइक रस्टिंग ऑन मेटल। सेकेंडली वाटर लीकेज, बहुत अच्छा एग्जांपल। ये दो एग्जांपल हमेशा आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। रस्टिंग ऑन मेटल, वाटर, ये आपके घर में होते हैं क्योंकि रोजमर्रा में होते हैं। वाटर लीकेज, आपके घर में वाटर लीकेज शुरू हुआ अंदर से कोई पाइप फट के, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। धीरे 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 छोटी छोटी बूंदे अंदर जा रही हैं, वो आपके अंदर जो स्ट्रक्चर स्टील है उसको सड़ा रही हैं, आपकी सीमेंट पूरी वॉल को लूज कर रही हैं। और एक दिन जब आपको दिखना शुरू होगी कि यार इसमें सील आ रही है, हिंदुस्तान में कहते हैं सील आना, ह्यूमिड होना दीवार का, और आपकी दीवार खत्म हो चुकी होगी। ठीक है, आप मेटल को तब्दील कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, अपनी वॉल को ठीक कर लेंगे, आपकी टैंक को ठीक कर लेंगे, आपकी पाइपलाइन को ठीक कर लेंगे, लेकिन ये ईश्वर का बनाए हुए जो बॉडी है ना, इसको दुरुस्त करने का कोई रास्ता नहीं है। डॉक्टर सिर्फ आपको एक्सटेंशन दे देते हैं, ठीक है, उन्होंने ओपन हार्ट किया, स्टेंट डाल दिया, आपको ठीक कर दिया, वो एक्सटेंशन है, ओरिजिनलिटी नहीं है। तो मेहरबानी करके इस ओरिजिनलिटी को बरकरार रखिए अच्छी हैबिट से। मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ बेंगलोर की। कृष्णा नाम की मैं मिला हूं उनसे, टीचर हैं बेंगलोर में। सो हुआ कि शी इज वेरी इंटेलिजेंट। तो उन्हें जैसे यूनिवर्सिटी से वो अपना ग्रेजुएशन बीएड करके बाहर निकली, इमीडिएट सेकंड और थर्ड डे उन्हें अपॉइंटमेंट मिल गया किसी अच्छे स्कूल में, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी से आई थी। यूनिवर्सिटी में क्या होता है, डिसिप्लिन आपका कम होता है, क्योंकि अगर आपका लेक्चर 1 बजे है तो आप 11 बजे भी सो के उठते हो, तो समटाइम्स क्या होता है आपका डिसिप्लिन होता है। तो उनको क्या आदत थी कि सोने से पहले शी यूज्ड टू सी द वीडियोस, रील्स। उससे आपका क्या होता है, एक के बाद देखने से कभी कभी आप 2 बजे रात तक जगते रह जाते हो, कभी 1:30 बजे रात तक, मतलब आई मीन टू से कि लेट नाइट स्लीप होती है। तो उनके होते क्या थे कि उनकी हैबिट में था यूनिवर्सिटी से स्कूल में आने के बाद भी वो यही करती रही। तो कभी 2 बजे सोती थी, कभी 3 बजे। जब वो स्कूल जाती थी तो क्योंकि नींद पूरी नहीं होने की वजह से अपनी क्लास में बच्चे अगर छोटी भी कोई गलती करते थे या कोई छोटी शरारत करते, वो ज्यादा गुस्सा हो जाती थी बनिस्बत दूसरी टीचर्स के। जबकि छोटे बच्चों के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते। छोटे बच्चे होते इसीलिए कि वो गलती करें, और टीचर्स होती है इसीलिए कि वो उनको बहुत प्यार से, माँ बाप से भी ज्यादा टीचर्स जो है ना, आप स्कूल जाके ऑब्जर्व कीजिए, माँ भी गुस्सा हो जाती है कि स्टेज में आके, लेकिन टीचर्स जब भी गुस्सा नहीं होती तो वो गुस्सा हो जाती थी। तो कुछ पेरेंट्स ने प्रिंसिपल को कंप्लेन की, प्रिंसिपल ने उनको बुलाया, वो बगैर कुछ कहे वो समझ गई कि ये गलती मेरी है कि मेरी नींद पूरी नहीं होती, तो आई गेट फ्रस्ट्रेटेड फास्ट। उन्होंने क्या किया, अपने मोबाइल को दूसरे कमरे में रखा और रीडिंग शुरू की। 8-9 बजे जो भी सोने का उनका टाइम है, रीडिंग शुरू की, और 10-11 बजे उन्हें नींद लग जाती थी। बिलीव कीजिए, विद इन फ्यू वीक्स जो अगली पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, पेरेंट्स ने प्रिंसिपल से कहा कि वी आर ब्लेस्ड दैट वी हैव कृष्णा टीचर ऑफ आवर किड्स, मतलब कृष्णा हमारे बच्चों की टीचर है, ये हमारे लिए ब्लेसिंग है। हम जो बच्चों की केयर नहीं कर सकते, जो हम नहीं कर सकते, शी इज टीचिंग देम। तो देखिए कितना फर्क है, एक अच्छी बुरी आदत का पड़ जाना, और होशियार आदमी है कि उस बुरी आदत को अच्छी आदत की तरफ ले जाए। हाउ टू चेंज ए हैबिट, यू कैन नॉट इरेज ए बैड हैबिट, सही है, यू कैन ओनली चेंज। तो आप उसे एकदम खत्म करने की, इरेज करने की कोशिश मत कीजिए, उसे चेंज करने की कोशिश कीजिए।
बदलने की कोशिश कीजिए। अब मैं बताता हूं आपको कि कैसे कैसे वो बदलते हैं। आपको इशारा हमेशा मिलेगा, ठीक है। आप आइसक्रीम के पार्लर के पास से गुजरे, आप जंक फूड की कोई दुकान के पास से गुजरे, आप कोई किसी भी जगह से गुजरे जहां से आपको ट्रिगर मिला, आपको स्मोकिंग, आपका कोई दोस्त स्मोक कर रहा है, ड्रिंक करते हैं लोग, आप जाते हो पार्टीज में, आपको एक ट्रिगर मिला, आप उस ट्रिगर को खत्म मत कीजिए, आप मुंह मत फेर लीजिए, नहीं तो आपको क्या होगा, आपका दिमाग आपको फिर चैन से जीने रहने नहीं देगा, वो आपको बार बार वहां लेके जाएगा। ठीक है, आप मिठाई की दुकान के पास, आपको मीठा खाने का अर्ज हुआ, ठीक है, या तो आप छोटी क्वांटिटी में ले लीजिए, या आपको आइसक्रीम खाना है हाफ स्कूप, जो आपके लिए हेल्दी रहे वहां तक, उस लिमिट तक। आपको मिठाई खाना है, आपको मीठा खाने का शौक हो रहा है, आप या तो डार्क चॉकलेट खा लीजिए, फ्रूट्स खा लीजिए, फ्रूट मिक्स कुछ डेजर्ट खा लीजिए जो जो हेल्दी हो। तो देखिए, आपको जो ट्रिगर मिला, आपने क्या किया, उस ट्रिगर का इस्तेमाल किया, ठीक है। आपको जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका, आज सो रहे हैं, आप 5 बजे उठे सुबह, ठीक है, प्रेयर्स के लिए उठते हैं, लोग उठते हैं, जैसे आप अपनी प्रेयर्स खत्म होती है तो आपको ऐसा लगता है कि मैं वापस सो जाऊं, है ना जी, और फिर बाद में उठ के अपना काम करूंगा। तो आप क्या कीजिए, मैं आपको बहुत आसान तरीका बताता हूँ, मैं खुद भी करता हूँ, कि जैसे ही मैं अपनी प्रेयर्स खत्म करता हूँ, मैं कॉफी पीना शुरू कर देता हूँ इमीडिएटली, गरम एकदम। सो मेरा ब्रेन उससे अलर्ट होता है और मैं अपने दिमाग को ये समझाता हूँ कि अभी सो के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरी एक्सरसाइज छूट जाएगी, मेरा जिम छूट जाएगा, साइकिलिंग रनिंग छूट जाएगी। तो मैं अपने दिमाग को ये बताता हूँ कि ऐसा करते हैं कि पहले अपन जिम या जिम चले जाते हैं, साइकिलिंग कर लेते हैं, वॉकिंग, जो भी मैं ऑल्टरनेट करता हूँ, और वापस आने के बाद मैं थकाऊंगा तो और अच्छे से सो जाऊंगा। और ये अपने दिमाग को समझा के, इस ट्रिगर का फायदा उठा के, जो वो सोने को कह रहा था मुझे, मैंने चेंज किया, कॉफी पी, अलर्ट हुआ, या जूस पी लिए, जो भी जो आपको बेहतर लगता हो, और आप एक्सरसाइज करने चले गए। आप क्या दिमाग को क्या समझा के कि मैं आके सो जाऊंगा, यकीन मानिए आपको सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो ठंडी हवा, वो रिच ऑक्सीजन का माहौल, दोस्तों से मिलना आपको ऑटोमेटिकली एनर्जाइज कर देगा और सुपर अलर्ट मोड में चले जाएंगे। तो आप आके, आपका खुद ही दिल नहीं करेगा सोने का। ये हो गया ट्रिगर का इस्तेमाल। आप रूटीन स्वैप दिस, तो मैंने क्या बताया कि मेरे दिल ने कहा मुझे सोना है, मैंने अपने दिमाग को समझाया कि सोना नहीं है, आके सो जाएंगे, एक्सरसाइज खत्म कर लेते हैं। मैंने उस ट्रिगर को, जो बैड हैबिट की तरफ, मुझे सोने की तरफ ले जाता है, एक्सेसिव स्लीपिंग की बात कर रहा हूं, ज्यादा सोना, तो मैंने उसे स्वैप कर दिया, दिमाग को समझा दिया। इसे कहते हैं स्वैपिंग ऑफ हैबिट। आपको कुछ मीठा चला हुआ, ये वो वाला मीठा खाने को दिल किया, आपने अच्छे हेल्दी डेजर्ट से उसे स्वैप कर दिया, आपने फ्रूट खा लिए, फ्रूट चाट खा ली, उस तरह आप स्वैप कीजिए। मैं आपको एक स्टोरी बता देता हूं, मैंने पढ़ी थी किताब में, स्कॉटलैंड के एक फुटबॉल प्लेयर, माइक नाम था उस बंदे का, उसको स्मोकिंग की आदत हो गई, उसको ही स्टार्टेड स्मोकिंग। अब शुरू में तो उनके कोचेस को पता नहीं पड़ा, थोड़े टाइम बाद उनके कोचेस ने नोट किया कि इस आदमी का स्टेमिना कम हो रहा है, जो ये पहला भागता था इस डी से लेके उस डी तक, नाउ इज बिट स्लो। तो उन्होंने उससे माइक से पूछा, उनके कोच ने, कि माइक मसला क्या है, आई सी योर स्टेमिना इज गेटिंग लोअर कंपेयर टू। उन्होंने बताया कि मैं आजकल स्मोक करने लगा हूं, आई एम डूइंग क्वाइट ऑफन। उन्होंने कहा कि यू विल लूज द प्लेस इन द स्ट्रीम्स शॉर्टली। सो माइक अलर्ट हो गया। अब देखिए स्कॉटलैंड में क्या फायदा है कि आपके घर के पास ही माउंटेन्स होते हैं, वहां बड़ी माउंटेन से घिरी हुई कंट्री है। तो माइक यूज्ड टू गो ऑन द ट्रेल अपने स्टेमिना बढ़ाने के लिए। उन्होंने क्या किया, उनकी जो, आप किसी माउंटेन की हाइकिंग के लिए जाते हैं ना, 3-4 घंटे का सफर होता है, तो उसमें माइक यूज्ड टू स्मोक 5 सिगरेट 6 सिगरेट्स। तो माइक ने क्या किया, 6 की जगह 4 ले जाना शुरू की। पहले दिन ही टुक 4। अब क्योंकि ट्रेल आपके जंगल में है, तो आपकी 4 खत्म हो गई, तो आपको 5वीं नहीं मिलना। तो माइक ने पहले दिन 6 की जगह 4 सिगरेट पी, फिर थोड़े दिन कंटिन्यू किया, फिर उन्होंने उसको 3 की, फिर 1 की, एंड ही स्टार्टेड स्वीपिंग इट विद सम डार्क चॉकलेट्स, प्रोटीन बार्स, और उन्होंने अपनी इस रूटीन को स्वेप किया। एंड ऑफ द डे ही वेंट लास्ट डे विद 1 सिगरेट एंड दैट्स द लास्ट डे ही स्मोक। उन्होंने अपने टोटल हैबिट को चेंज कर लिया विद द टाइम।
एंड अगेन विद इन 15-20 डेज, 1 महीने की हाइकिंग, उनका जो स्टेमिना और जो ब्रीदिंग उनकी पैटर्न खराब हो रहा था, वापस आ गया। सो दिस इज हाउ वी स्वेप द रूटीन। अब जब आप स्वेप करते हैं तो वो स्वेप करने से आपको अगेन एक रिवॉर्ड मिल रहा होता है। जैसे आपने स्मोकिंग छोड़ी, लोगों ने आपसे कहा यार बड़ा अच्छा काम किया, एक रिवॉर्ड है, आपका दिमाग उसको एक्नॉलेज कर रहा है, उस तारीफ को। आपने जिम छानना शुरू किया, 3-4 महीने बाद आपके फिटिंग अच्छी आना शुरू हो गई, आपकी टमी नहीं है, आपको सूट्स अच्छे आ रहे हैं, आपके शोल्डर्स अच्छे दिख रहे हैं, लोग कॉम्प्लीमेंट करते हैं। और हमारे मतलब इंसान की आदत है, हम खुश होते हैं अपने दोस्तों यार दोस्तों को अच्छा देख के, आपको कॉम्प्लीमेंट करते हैं, वो एक रिवॉर्ड है। उस रिवॉर्ड को आप कैश कीजिएगा, उस रिवॉर्ड को हमेशा, उस रिवॉर्ड पर खुश होइए, और देन जब आप उसे स्वेप करके आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आप वो बैड हैबिट से कन्वर्ट हो जाएंगे अच्छी हैबिट की तरफ। आप वो जगह को मार्क कीजिए जहां ये आपको ट्रिगर मिलता है। अगर वो ट्रिगर आपको बैड हैबिट्स की तरह ले जा रहा है, जैसे किसी आप मीठे की दुकान के पास से गुजरते हैं, किसी ऐसी जगह से गुजरते हैं जहां आपको सिगरेट आसानी से मिल जाती हो या आपको ड्रिंक्स आसानी से मिल जाते हैं, अवॉइड कीजिए, पिन पॉइंट कीजिए, और लोकेशन पे मत जाइए, उसकी ऑल्टरनेट लोकेशन ले लीजिए। दूसरा है ब्रेक द लूप, मेक इट इनविजिबल, अनअट्रैक्टिव, डिफिकल्ट। मतलब जैसे आप स्मोकिंग आपको एक अच्छा लग रहा है देख के, लेकिन आपको दिमाग में बताइए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जब बोलते हैं, जब आप बात करते हैं, लोग वैसे ही आपसे माशाल्लाह आपसे बहुत अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। तो आपको ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, राइट। मीठा खाना है तो आप बताइए अपने दिमाग को कि टेस्ट बड्स है ना, ये कुछ सेकंड्स के लिए बस हैं। आप 32 बार 30 बार आप च्यू कीजिए कोई मीठे को, आपका टेस्ट खत्म हो जाएगा। जैसे ही उसमें आपका सलाइवा मिक्स होता है वो टेस्ट खत्म हो जाता है। तो जो ये टेस्ट है जो आपको बुला रहा है, ये खाली 30 सेकंड्स के लिए भी नहीं है। तो आप ही समझाइए अपने दिमाग को। दूसरी बात है कि बहुत बड़ी बात है, देखिए मैं आपको बताता हूं, हैबिट्स जब आपको बदलना हो तो कुछ बड़े राइटर्स ने ये एक्सपेरिमेंटेशन भी किया और लिखा भी अपनी किताबों में कि स्टार्ट विद 1% और 2%। आप एकदम खत्म करने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको मीठा खाने का शौक है, धीरे 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 उसे कम कीजिए। अगर आपको वॉक करने की आदत नहीं है, आप थोड़ा सा चलिए। आपको स्विमिंग करना है, 10 मिनट स्विम कीजिए। डू जस्ट 1%। अगर 1% डेली चेंज करते हो आप, तो आपकी जिंदगी में 35% का चेंज एक ही साल में आ जाता है, एंड इट्स अ बिग चेंज। तो आप अपनी आइडेंटिटी को इसको छोटा सा शिफ्ट करेंगे डेली बेसिस पे, 1%, 2%, और 1% शिफ्ट आपको पता भी नहीं पड़ता। दूसरी ये है कि की स्टोन जो हैबिट्स हैं जिंदगी की, जिसके ऊपर आपका पिलर कयाम है जिंदगी का, उसे कहते हैं की स्टोन हैबिट्स। एक्सरसाइज, ग्रेटिट्यूड, प्रेयर्स, योगा, मेडिटेशन, रीडिंग, ये आपकी की स्टोन हैबिट्स में आती हैं। ये आपको एक बहुत बड़ा इंसान बनाती हैं। इन हैबिट्स को हमेशा अपनी जिंदगी का फाउंडेशन बना के रखिए। ट्रेन विल पावर। विल पावर जो है ना, हमारे मसल्स की तरह है। जैसे हम जिम जाते हैं, मसल क्या है, हमारे मसल्स जो होते हैं वो थ्रेड की तरह होते हैं। आप जब जिम जाते हैं तो थ्रेड टूटा तो ब्रेन कहता है यार मेरा ये एक थ्रेड ये आदमी तोड़ देता है, तो उसे मजबूत करने के लिए अपने वो 2 करता है, 4 करता है। इसी तरह आपको मसल फॉर्मेशन होता है। इसी तरह आपका विल पावर, जैसे जैसे आप विल पावर का इस्तेमाल करते हैं इन पॉजिटिव वे, वो आपको मजबूती की तरफ ले जाता है, आपको अच्छी हैबिट्स की तरफ ले जाएगा। यकीन मानिए आपके गोल्स ऐसे अचीव होंगे, आपको लगेगा मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आज जिस यार दोस्त को आपने देखा होगा वो किसी एक मकाम पे है और आप सोच लेंगे कि काश मैं इस मकाम पे पहुंचूं। आप यकीन मानिए आप इन चीजों को आपने दुरुस्त कीजिए, आप उस मकाम पे भी पहुंचेंगे और इंशाल्लाह आप उससे आगे भी निकलेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। हम लोगों का कम्युनिटी जो है ना, एक सबसे बड़ा हथियार है हमारा। हम चलते ही उसके हिसाब से हैं। पड़ोसी को कैसा लगेगा, दोस्त को कैसा लगेगा, रिश्तेदार को कैसा लगेगा, ससुराल वालों को कैसा लगेगा, मायके वालों को कैसा लगेगा, ये हमारी जिंदगी का बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो जब भी कोई अच्छी हैबिट आपको डालना हो, आप कोई चीज पे काम कर रहे हैं, आप शर्माइए मत, छुपाइए मत,
कि लोग हंसेंगे, कोई नहीं हंसेगा। बल्कि आप जब इसे कम्युनिटी वालों को बताएंगे कि यार मुझे वजन कम कर रहा हूं, मैंने गोल बनाया 10 वजन, अब आपने 10 दोस्तों को बताया, तो एक आपके ऊपर सोशल प्रेशर है, और वो अच्छा प्रेशर है, क्योंकि आप कहोगे यार मैंने उन्हें प्रॉमिस किया है कि इस महीने तक, फलाने की शादी तक मैं फिट हो जाऊंगा। तो वो कमिटमेंट की वजह से उस रूटीन को आप बिल्कुल शिद्दत से करेंगे। आपने मीठा खाना छोड़ा, 10 लोगों को बता दिया कि नहीं मीठा नहीं खाता, फीकी चाय पीता हूं। अब 10 लोगों को आप बता चुके हैं, अब आप जब भी चाय पियेंगे ना, उन लोगों के सामने आप फीकी पियेंगे। तो शुरू में तो फीकी पियेंगे, पर आपको आदत हो जाएगी, फीकी चाय अच्छी लगने लगेगी, या ब्लैक टी अच्छी लगने लगेगी, ब्लैक कॉफी अच्छी लगने लगेगी। तो अपने दोस्तों, यार दोस्तों को बताइए इसके बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैबिट्स आर नॉट क्रिएटेड ओवरनाइट। आप एक दिन, एक महीना इसके भरोसे में मत रहिए, आप सालों लगेंगे आपको अपने आप को चेंज करने में, लेकिन हमारे पास बहुत टाइम है। अगर आपकी एज आज जाकर 25 साल है, 35 साल है, 45 साल है, तो भी आधी जिंदगी बाकी है आपके पास। तो आप इस भरोसे में मत रहिए कि इतना टाइम मेरा जा चुका है। जितना टाइम आपका जा चुका है, उससे बहुत ज्यादा टाइम आपके पास बचा है, और आपको वो टाइम अच्छा गुजारना है। सो डोंट थिंक ऑफ दैट। आप आज से बदलना शुरू कीजिए, धीरे धीरे बदलने, एट एनी एज, एनी टाइम, स्मॉल चेंजेस, राइट। डोंट फोकस ऑन व्हाट यू वांट टू अचीव। देखिए कितना अच्छा जुमला है, फोकस ऑन हु यू वांट टू बिकम। आपको क्या बनना है, उस गोल को सेट कीजिए और उसमें अपनी हैबिट्स को चेंज किए। इंशाल्लाह, होपफुली आप एक बहुत बड़े अच्छे इंसान बन के आगे आएंगे। जो मैंने शेर पढ़ा था, इंसान बन जाएंगे आप। आदमी तो लाखों करोड़ों की तादाद में है, इंसान गिने चुने दुनिया में। आप अपनी फैमिलीज को, अपने दोस्तों को, जहां भी उनकी बैड हैबिट्स की तरफ उनका मूव कर रहे हैं, आप प्लीज उन्हें रोकिए। इस बात से मत घबराइए कि वो नाराज होंगे, आपसे ऑफेंड होंगे, हो जाने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन जब उनकी हैबिट्स अच्छी होंगी, जब वो अच्छे की तरफ जाएंगे, वो आपको याद करेंगे, वो आपके और नजदीक आएंगे। तो आपके, स्पेशली आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनको समझाइए, उनको बताइए, उनको लेके बैठिए, उनको इन चीजों के बारे में अभी से सिखाइए। तो बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।